अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक जिन्नात और एक लड़की के बारे में बताने वाले हैं। जिन्नात ने लड़की के साथ जो किया उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई जिन्नात एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक आदमी सूखे पत्ते की तरह इधर उधर भटक रहा था। उसका नाम नेक अहमद था और अपने नाम की तरह ही वो नेक इंसान था। चलते चलते नेक अहमद थक गया था और वो कई दिनों का भूखा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और कल से उसके हल्क में पानी का एक कतरा भी ना गया था। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाता हुआ ज़मीन पर जा गिरा और ज़मीन पर गिरते हुए उसे हैरानी हुई, क्योंकि एक कमीने को गिरने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाती है, लेकिन नेक और ईमानदार आदमी को गिरने के लिए एक पाक साफ ज़मीन भी नहीं मिलती। वो जहाँ गिरा था वहाँ एक दरवाज़ा था। नेक अहमद दरवाज़ा पकड़कर खड़ा हो गया। उसने सर उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो वो एक मस्जिद का दरवाज़ा था, लेकिन उस दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। नेक अहमद की हालत बहुत बुरी थी। भूख की वजह से उसका बुरा हाल था और ऐसे वक्त में आदमी सिर्फ और सिर्फ रोटी के बारे में ही सोचता है, लेकिन वो सच्चा और नेक ईमानदार इंसान था, पक्का मुसलमान था। उसने मस्जिद के बंद दरवाजे को हैरत से देखा और सोचने लगा कि दरवाज़ा बंद क्यों है। जोहर की नमाज का वक्त हो रहा है, मगर नमाजी कहाँ है। इतने में किसी ने नेक अहमद के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? तो नेक अहमद ने जवाब दिया, जी मैं तो अल्लाह का एक अजीज सा बंदा हूँ। उस आदमी ने कहा कि हुलिये से तो तुम मौलवी मालूम पड़ते हो। नेक अहमद ने जवाब दिया, नमाज पढ़ना तो एक सदक की बात है, मेरा नाम नेक अहमद है। तो उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम खुदा बख्श है और यहाँ इस मस्जिद के पास वाले मकान में रहता हूँ और इस गांव के पंचायत का सरपंच भी हूँ। तो नेक अहमद ने पूछा कि भाई खुदा बख्श, ये मस्जिद बंद क्यों है, वहाँ नमाज क्यों नहीं हो रही? जोहर का वक्त हुआ जा रहा है। उसने कहा कि क्या पूछते हो मौलवी साहब, एक हफ्ते से मस्जिद बंद है और यहाँ के जो मौलवी पहले नमाज पढ़ाया करते थे, उनकी एक हरकत की वजह से उसे यहाँ से निकाल दिया गया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ा दिया करेंगे? तो नेक अहमद बोला, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप मुझे बस एक गिलास पानी पिला दीजिए। जोहर का वक्त हुआ जा रहा है, मैं आवाज़ देकर नमाज का ऐलान करता हूँ। तो वो आदमी जिसका नाम खुदा बख्श था, उसने कहा कि आपके चेहरे से तो लग रहा है कि आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है, पहले आप रोटी खा लीजिए, उसके बाद अजान दीजिएगा। नेक अहमद ने कहा, नमाज पढ़ने और पढ़ाने के लिए रोटी की नहीं, ईमान की ज़रूरत होती है, नमाज पढ़ने के बाद ही रोटी खा लूँगा। खुदा बख्श ने अपनी जेब से चाबी निकाली और मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही नेक अहमद मस्जिद में दाखिल हो गया। इतनी देर में खुदा बख्श एक गिलास ठंडा पानी लेकर आया। नेक अहमद ने फर्श पर बैठकर पानी पिया और उसके बाद वज़ू किया और जैसे ही अजान की आवाज़ गांव वालों ने सुनी तो गांव के कई मर्द नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जानिब चल दिए। नेक की आवाज़ में एक सोज था। उसकी अजान गांव के हर शख्स के दिल में उतरती जा रही थी। अजान पूरी होने के बाद कई नमाजी मस्जिद के सहन में जमा हो चुके थे। सब लोग नए मौलवी की आमद से खुशी का इजहार कर रहे थे। गांव के लोगों ने ये बात खास तौर पर महसूस की कि नया मौलवी जवान है, लेकिन बहुत कमज़ोर है और जवान होने के बावजूद नए मौलवी की आंखों में शर्म है। नमाज पढ़ाने के बाद खुदा बख्श अपने घर से खाना लेकर आया और नेक अहमद के सामने रखा। नेक अहमद ने सबसे पहले खाना खाने के लिए पूछा, लेकिन सब ने कहा कि हम अपने घर से खाना खा कर आए हैं। ये सुनकर नेक अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना शुरू कर दिया। कई दिन बाद उसने खाना खाया था, तो लिहाजा हर निवाला उसके हल्क में फंस रहा था। खुदा बख्श बोला कि मौलवी साहब, मस्जिद के साथ एक कमरा बना हुआ है, आप वहाँ रह सकते हैं। नेक अहमद ने कहा कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ाने के अलावा बच्चों को कुरान भी पढ़ाऊंगा और उनको दुनियावी तालीम भी दूंगा।
خدا بخش نے جواب دیا، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو اتجا دے۔ خدا بخش کے جانے کے بعد نیک احمد کمرے میں گیا اور جیسے ہی کھڑکی کھولی تو فوراً اسے بند کر دیا، کیونکہ کھڑکی سے خدا بخش کے گھر کا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہاں ایک جوان لڑکی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ اب جیسے ہی نیک احمد نے کھڑکی کھولی تو اس کی نظریں بھی اس لڑکی سے جا ٹکرا گئی اور لہٰذا گھبرا کر نیک احمد نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی بند کر کے بستر پر آ کر بیٹھ گیا اور نیند سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو وہ اچانک سے اٹھ گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی لڑکی آ گئی۔ وہ من ہی من بولا، اف، حد، توبہ توبہ۔ نیک احمد نے اپنے گال پیٹ لیے۔ کچھ مہینوں میں ہی نیک احمد کی سارے گاؤں میں عزت ہونے لگی۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی جوان تو ہے مگر نیت میں کھوٹ نہیں ہے، پرائی بہو بیٹیوں کو ذرا بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور اس دن کے بعد نیک احمد نے اپنے کمرے کی کھڑکی دوبارہ کبھی نہیں کھولی۔ وہ ساری رات گرمی میں گزار دیتا مگر کھڑکی نہ کھولتا۔ ہر نماز کے بعد نیک احمد اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگتا کہ اللہ، میری نیت میں کھوٹ نہیں ہے، لیکن یہ مجہور جوانی میرا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، یہ مجھے بار بار بہکاتی ہے۔ جب تک میں کسی نیک جادی سے نکاح نہ کر لوں تو میری حفاظت فرما، مجھے ہر قسم کے گناہ سے بچا۔ روتے روتے نیک احمد کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ ایک دن عصر کی نماز کے بعد خدا بخش گھبرایا ہوا مسجد میں آیا۔ نیک احمد مسجد میں بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بیٹا ذرا میرے بیٹے آشو کو آ کر دیکھو، وہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے۔ کبھی وہ اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگتا ہے تو کبھی اس کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکلتی ہیں۔ جلدی چلو بیٹا، میرے بیٹے کو دیکھ لو، اس کی ماں بہت پریشان ہے۔ نیک احمد خدا بخش کے ساتھ اس کے گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 14 سال کا ایک لڑکا چارپائی پر لیٹا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ پیر چارپائی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اس کے سرہانے اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہے اور پاس ہی میں وہ لڑکی کھڑی تھی جسے نیک احمد نے پہلے دن کھڑکی سے دیکھا تھا۔ نیک کی نظر پڑی تو اس نے فوراً اپنی آنکھیں نیچے کر لی اور اس نے کہا کہ مجھے ایک گلاس پانی لا کر دو۔ نیک احمد کو پانی کا گلاس دے دیا گیا۔ اب آپ لوگ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور کوئی بھی میرے کام میں دخل نہیں دے گا۔ اس کے بعد نیک احمد نے آشو کے ہاتھ اور پیر کو کھول دیا اور پھر قرآنی آیت کی تلاوت شروع کی۔ نیک احمد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی۔ نیک احمد علاج کر ہی رہا تھا کہ آشو کے منہ سے ایک انجانی سی کڑک آواز نکلی، کون ہے تو؟ کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے؟ نیک نے کہا، تو کون ہے؟ اس معصوم بچے کو تنگ کیوں کر رہا ہے؟ جن زور سے دہاڑا اور بولا، اس بچے نے، اس کے دوستوں نے مجھے بہت پریشان کیا، مجھے زخمی کیا۔ تو نیک بولا کہ اس بچے نے تمہیں کیسے تنگ کیا، تمہیں کیسے زخمی کیا تھا؟ تو وہ جن بولا، کل جب میں اس گاؤں سے گزر رہا تھا اس وقت میں ایک جانور کے روپ میں تھا تو اس نے اور اس کے شرارتی دوستوں نے مجھ پر پتھر برسائے۔ نیک احمد بولا کہ ہاں، یقیناً انہوں نے غلطی تو کی ہے، لیکن ان کی غلطی کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ یہ کبھی کسی بے زبان کو تنگ نہیں کریں گے۔ آشو کو سزا مل چکی ہے، مہربانی کر کے اب تم اسے چھوڑ دو، تمہیں قسم ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے قسم مت دو، میں اسے اور بھی سزا دوں گا۔ نیک احمد بلند آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگا اور بچا ہوا پانی اس کے سر پر ڈال دیا۔ پانی ڈالتے ہی آشو کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور وہ تڑپنے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے ہائے ظالم، مجھے مار ڈالا، جلا ڈالا، یہ اچھا نہیں کیا تو نے مولوی، ابھی تو میں جا رہا ہوں مگر پھر اس گاؤں میں ضرور واپس آؤں گا۔ اس کے بعد نیک آشو کی طرف بڑھا اور کہا کہ تم اب کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ خدا بخش نے کہا کہ مولوی بیٹا، تمہارا بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو نیک احمد نے کہا، میں نے کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو اللہ پاک کی کلام کا اثر ہے، حالانکہ پاک کلام میں بہت برکت ہے۔ یہ کہہ کر نیک احمد نے اپنا بیگ اٹھایا اور ایک کلام اور ایک دوات نکالی۔ دوات کھولتے ہی پورے کمرے میں زعفران کی خوشبو پھیل گئی۔ نیک احمد نے قلم کو زعفران میں ڈبو دیا اور تعبیذ لکھنے لگ گیا۔ تعبیذ لکھنے کے بعد
नेक अहमद ये ताबीज़ खुदा बख्श के दाएं हाथ में देता है और कहता है कि इस ताबीज़ को चमड़े में लपेटकर आशू के सीधे हाथ पर बांध देना और रोज़ाना असर की नमाज के बाद आशू के सिरहाने सूरह फलक और सुरामान की तिलावत करते रहना। मुझे यकीन है कि जिन दोबारा इस घर का रुख नहीं करेगा। इस वाक़े के तीसरे दिन असर की नमाज के बाद नेक मस्जिद में बैठा हुआ था तो आशू भागता हुआ आया और सलाम करके कहने लगा कि आपको अब्बा जान ने बुलाया है। तो नेक अहमद ने अपना बैग उठाया और तेज तेज कदमों से आशू की तरफ चलने लगा। घर आकर खुदा बख्श की बीवी से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि मौलवी बेटा, न जाने क्यों इन जिनों ने मेरा घर देख लिया है। पहले आशू पर जिन आया था और अब शरीफा पर। तो वो मौलवी नेक अहमद ने कहा कि आपको कैसे मालूम कि आपकी बेटी शरीफा पर कोई जिन आया है। तो उसकी माँ ने अपनी बेटी के बारे में बता दिया कि वो अजीब अजीब हरकतें कर रही है। उसके बाद नेक उस लड़की के साथ उसके कमरे में गया और वो वजीफ़ा करने लगा। नमाज के बाद नेक अहमद ने कलाम और दवात निकाला और ताबीज़ लिखने लगा। फिर ताबीज़ खुदा बख्श को दिया और कहा कि ये ताबीज़ चमड़े में सी कर शरीफा के सीधे बाजू में बांध देना। ये कहकर नेक अहमद ने अपना बैग उठाया और घर से सलाम करता हुआ बाहर आ गया। अगले दिन नेक अहमद मस्जिद में बैठा हुआ था कि उसे दोबारा आशू बुलाने आ गया। उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई थी। नेक अहमद दोबारा घर गया तो घर जाते ही उसने कुछ नए लोगों को देखा। यहाँ एक बड़ी उम्र की औरत चारपाई पर बैठी थी, जबकि चारपाई के सिरहाने पर एक लड़का खड़ा था। लड़के का कद तकरीबन 5 फुट का था। शरीफा की माँ ने कहा, आओ मौलवी बेटा, घबराओ नहीं, असल में ये शरीफा की सास है और ये इसका मंगेतर है। नेक अहमद ने कहा कि अल्लाह ताला के पाक कलम की बरकत से वो जनजाति भी यकीनन शरीफा का पीछा छोड़ देगी। कल मैंने जो ताबीज़ दिया था वो शरीफा की बाजू पर बांधा था या नहीं? तो उसकी माँ ने कहा कि मौलवी बेटा, मैंने तो रात को ही उसके दाएं हाथ पर ताबीज़ बांध दिया था, लेकिन सुबह देखा तो वो ताबीज़ उसके बाजू पर नहीं था। शरीफा से भी पूछा गया मगर उसे भी मालूम नहीं था कि रात के वक्त ये ताबीज़ कहाँ गया। इसके बाद नेक सबके साथ कमरे में चला गया और इलाज शुरू कर दिया और कुरान पाक की तिलावत और वजीफ़ा पढ़ता रहा। और उसने कहने लगा कि तू जिन जाती है, औरत है, इसीलिए मैं शराफत से कह रहा हूँ कि इसे छोड़ दे, इसकी शादी होने वाली है। अगर तूने इसे नहीं छोड़ा तो ये सुनकर वो बोली कि शादी, वो भी इस लड़की की, भूल जाओ, क्योंकि वो शख्स जो कि इस लड़की से शादी करेगा वो शादी की पहली रात ही दर्दनाक मौत से मारा जाएगा और ये मेरा वादा है और ये पत्थर की लकीर है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ ये लड़की पर कोई जिनजादी नहीं थी, ये लड़की ड्रामा कर रही है। आप इस वीडियो को देखते रहें, आपको पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर उसकी होने वाली सास और मंगेतर का रंग सफ़ेद पड़ गया। इतने में शरीफा अचानक अपनी जगह से चलती हुई दीवार की जानीब बढ़ी और डंडा लेकर उसके होने वाले शौहर और उसकी माँ को मारने लगी और कहने लगी, तू मुझसे शादी करेगा? इतने में शरीफा के माँ बाप शरीफा से डंडा छीनकर उसको काबू में करने लगे और उसको कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद शरीफा की होने वाली सास कहने लगी कि माफ़ करना भाई साहब, आज मैं ये मंगनी तोड़ती हूँ, मुझे नहीं करवानी अपने बेटे की शादी तुम्हारी इस बेटी से। ये कहकर वो दोनों माँ बेटा अपने घर चले गए। दोस्तों, शरीफा के माँ बाप परेशान हो गए। नेक अहमद ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर अपना बैग संभाला और सलाम करता हुआ घर से बाहर निकल गया। नेक अहमद परेशान रहा, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये जिनजाति कितनी ताकतवर है जो उसकी वज़र के बाद भी शरीफा पर कब्जा जमाए बैठी है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि शरीफा पर किसी जिनजादी का असर नहीं था, वो तो बस ड्रामा कर रही थी। अगली सुबह नेक अहमद बच्चों को कुरान मजीद पढ़ा रहे थे कि अचानक आशू भागता हुआ आया और कहने लगा कि मौलवी साहब जल्दी चलो, और उसकी बहन की तबीयत फिर खराब हो गई है। नेक अहमद जब उनके घर पहुँचा तो शरीफा की माँ ने कहा कि बेटा, मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना, वो जिनजादी कब इसका पीछा छोड़ेगी? नेक अहमद ने कहा कि आप फिक्र ना करें, ये जिनजादी जल्द ही शरीफा का पीछा छोड़ देगी। अल्लाह तेरी ज़ुबान मुबारक करे बेटा,
मेरी बेटी तो पूरे गांव में बदनाम हो गई है और ऊपर से उसकी फूफी ने भी रिश्ता तोड़ दिया है। अब तू ही बता कौन करेगा मेरी बेटी से शादी। तो नेक अहमद बोला कि अम्मा फिक्र ना करें, अल्लाह बेहतर जानता है, और ये रिश्ता ख़त्म हो गया तो क्या अल्लाह इससे बेहतर रिश्ता भेजेगा। आप जाकर शरीफा के कमरे का दरवाज़ा खोले, आज मैं ऐसा वजीफ़ा करूँगा कि वो जिन जाति चीखती हुई बाहर आ जाएगी और मेरे साथ कमरे में कोई नहीं होगा। शायद नेक को उस पर शक हो गया था। अब क्योंकि नेक अहमद भी बड़ा नेक इंसान था और उस लड़की की हालत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, इसीलिए नेक अहमद आहिस्ता से चलता हुआ शरीफा की चारपाई के पास आया और शरीफा चारपाई पर बैठी हिल हिल कर अल्लाह की विलह कर रही थी। नेक अहमद चारपाई के पास पहुंच गया, थोड़ी देर तक शरीफा को देखता रहा और फिर आहिस्ता सी आवाज़ में बोला, शरीफा अब तुम ये नाटक बंद कर दो, तुम्हारे ऊपर कोई जिन जादी नहीं है, मुझे मालूम है। नेक अहमद की बात सुनकर शरीफा खामोश हो गई। उसने अपना सिर ऊपर किया और नेक अहमद को घूरने लगी। उसे कहा, तो तुझे पता चल गया कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। नेक अहमद ने कहा, हाँ मुझे पता चल गया, और तूने अपनी आंखें लाल की हैं। तो शरीफा ने कहा, मैंने अपनी आंखें ग्लिसरीन डालकर लाल की हैं। नेक अहमद ने कहा कि तेरे इस नाटक की वजह से तेरे माँ बाप कितने परेशान हैं। शरीफा बोली कि मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन मैं मजबूर थी। मैंने नाटक रिश्ता तोड़ने के लिए किया था। तो क्या तुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं था? हाँ, मेरा उसके साथ कोई जोड़ नहीं था। तो नेक ने कहा कि अगर तुझे रिश्ता मंजूर नहीं था तो तू सीधे सीधे इनकार कर देती, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत थी। शरीफा ने कहा, मेरा रिश्ता तब किया गया था जब मैं झूले में थी और शादी के वक्त भी मुझसे नहीं पूछा जाना था। मैं 10 जमात पास हूँ और उसने तो कभी स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। लेकिन अब तेरा क्या होगा? अब तुझसे कौन शादी करेगा? आसपास हर जगह तो तू मशहूर हो गई है कि तू अजीबो गरीब हरकतें करती है और तुझ पर जिन जाति सवार है। ये सुनकर शरीफा मुस्कुरा दी और कहने लगी, मुझसे शादी वही करेगा जिसे मालूम है कि मेरे ऊपर किसी जिन जाति का कब्जा नहीं है। नेक अहमद वाकई में नेक था। उसने कहा, क्या मतलब? तो लड़की बोली, या तो तू बहुत मासूम है या फिर बन रहा है। शरीफा ने शरारती नज़रों से नेक को देखा और नेक अहमद बोला, क्या मतलब है तेरा? नेक अहमद सब कुछ समझ तो गए थे लेकिन अनजान बन रहे थे। सयानों ने बिल्कुल सही कहा है, औरतों के मखरूम फिर से अल्लाह ही बचाए। नेक अहमद ने कानों को हाथ लगाए और अपना बैग संभाल कर कमरे से बाहर निकल गया। क्या हुआ बेटा? शरीफा की माँ ने कहा। बेटा, क्या जिनजादी ने शरीफा का पीछा छोड़ दिया? तो नेक अहमद बोला कि जी, बहुत जल्द जिनजादी शरीफा का पीछा छोड़ देगी। नेक की माँ परेशान थी कि इससे अब शादी कौन करेगा। फूफी ने तो उसका रिश्ता तोड़ दिया है। आसपास के गांव में तो ये मशहूर हो गई है कि इस पर जिनजादी है और दूल्हे को ये मार डालेगी। इतने में शरीफा की माँ बोली कि बेटा, तुझको तो सब कुछ मालूम है और तू तो मौलवी भी है, तू इन सब चीज़ों से डरता भी नहीं, तो क्या तू करेगा मेरी बेटी से शादी? और वैसे भी तू तो शादीशुदा भी नहीं है। ये सुनकर नेक अहमद ने कहा कि मैं आपकी बिरादरी का नहीं हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिरादरी के लोग बुरा मान जाएं। लड़की की माँ ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में कौन सा मेरी बिरादरी मेरे काम आई जो मैं बिरादरी का बुरा मानने के बारे में सोचूं। और फिर तू भी तो मुसलमान बंदा है और इस नाते तू भी तो मेरी बिरादरी का है। नेक अहमद ने कहा, फला गांव में मेरी खाला रहती है, मैं सवेरे जाकर उनको ले आऊँगा, आप उनसे शादी की बात कर लेना। नेक अहमद ने अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए जवाब दिया था। दोस्तों, कुरान मजीद में ज़िक्रुल्लाह की बहुत बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला अल्लाह ईमान वालों को ये नसीहत करते हैं कि आप हमारा जिक्र चलते फिरते, उठते बैठते और सोते जागते हर हाल में करते रहें। हदीस में आया है कि तुम्हारी ज़बान हर वक्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहनी चाहिए। दोस्तों, आप जब अपने काम से फारिग हो जाएं तो अल्लाह के ज़िक्र में लग जाएं, क्योंकि उस वक्त आपका दिल अल्लाह के ज़िक्र में ज़्यादा लगेगा। वैसे अल्लाह का ज़िक्र हर वक्त ज़बान पर रहना चाहिए। हदीस की रोशनी में बताया कि किस तरह अल्लाह गुनाहों के लिए तौबा करने वालों की तौबा कबूल करते हैं और किस तरह नाफरमानी करने वालों को अजाब देते हैं। दोस्तों, मुस्लिम शरीफ एक हदीस है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया मोमीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है।
تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کا ہمارے آج کے اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی دوستوں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی جلدی سے جا کر سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی ایسے ہی نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔